नमस्कार विद्यार्थियों। आज जाइए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और हम यहाँ पर लगातार आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको जो एक्सरसाइज आपकी 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, इसका मैं आज पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं आपके लिए। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों की। पहले पार्ट में मैंने 5 प्रश्न करवा दिए हैं। आज हम छठे प्रश्न की बात करेंगे। और देखिए छठवां प्रश्न क्या है। सॉरी। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए एक कोई लड़का है, जिस लड़के की जो लंबाई है साहब वो है 1.5 मीटर। कितनी है साहब? 1.5 मीटर। ठीक है। अब इधर की साइड कोई एक भवन है। ठीक है। इस भवन से ये कोई एक निश्चित दूरी पर खड़ा है। ये लड़का हो गया, ये क्या हो गया साहब? आपका भवन। यहां से लेकर यहां तक ये कोई दूरी है। और इस भवन की जो ऊंचाई है टोटल वो दी हुई है साहब 30 मीटर। यहां से यहां तक जो ये ऊंचाई दी हुई है ये कितनी है साहब? 30 मीटर। अब आ जाइए और क्या कह रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये एक 30 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया, ये लड़का हो गया साहब 1.5 मीटर लंबा। ठीक है। अब ये लड़का जब इधर से भवन की ओर इधर की साइड ही चलेगा। भाई भवन की तरफ जाना है तो इसको इधर चलना पड़ेगा, और भवन से दूर जाना है तो इसको इधर चलना पड़ेगा। तो मान के चलो ये भवन की तरफ चल के यहां तक आ गया। तो पहले तो ये यहां था। जब ये यहां था तो साहब भवन के शिखर से, किससे? भवन के शिखर से जो कोण था वो था साहब 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। लेकिन जब ये लड़का यहां तक चल के आया तो साहब ये जो कोण है ये कितना हो गया साहब? ये हो गया 60 डिग्री। ये मैंने बेसिक बताया था आपको जब 9 प्रश्नावली चालू करवाई थी आपके लिए, कि आप इधर से इधर बढ़ोगे, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरफ बढ़ोगे तो थीटा का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे तो थीटा का मान घटता जाता है। अच्छी प्रकार समझाता बेसिक में, पहली जो भी इसकी वीडियो है वहां से आप देख सकते हो। ये बात है साहब। अब आ जाइए, मैं यहां पर इसके बिंदु लिख दूं ए बी और सी डी ई और एफ। ये मैंने बिंदु अंकित कर दिए। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर आया है। यानी कि ये भवन की ओर जो दूरी तय की है इसने, आप यहां से लड़का ने चलना प्रारंभ किया और ये यहां तक चला, ये दूरी पूछी है इसने। मैं ये कह रहा हूं साहब ये दूरी हमको पता नहीं है, तो आप इसको क्या मान लो? x मीटर। क्या मान लो? x मीटर। तो फिर साहब ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची है शेष? इसको अपन मान लेते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ये साहब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये मैंने क्या मान ली? y मीटर। अब एक बात बताइए, कोण बनाने के लिए एक क्षैतिज आधार चाहिए। बिल्कुल साहब। यहां पर ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है साहब? 90 डिग्री का। ये भी कोण कितने का? 90 का। तो ये भी 90 का है। जब ये 90 डिग्री कोण है तो साहब देखो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये एक आयत का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी बराबर है। ये दूरी क्या है साहब? बराबर है। और ये दूरी है कितनी साहब? ये साहब 1.5 मीटर। अब ऊपर कितनी बची है साहब?
ऊपर जो दूरी बची है वो बची है सब आपकी, ये तो हो गई 1.5 मीटर। अब यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है भाई, ये पूरी तो कितनी हो गई 30 मीटर। ठीक है, अब आप अंदर की साइड में इसको दर्शाऊं तो ये पूरी यहां से लेकर के और यहां तक ये बची है सब 28.5 मीटर। कितनी बची है 28.5। यहां से यहां तक ये पूरी जो रेड कलर से लिखा हुआ है मैंने, ये 30 मीटर इसकी जो मीनार है उसकी ऊंचाई है, या भवन मान लो, मीनार मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये यहां पर लड़के की लंबाई थी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये हो गया। 30 में से यहां 1.5 आप इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये कितनी शेष रही 28.5। ये जब इसकी तरफ चला तो कोण 30 से कितना हो गया 60 हो गया, कोण चेंज कर दिया। अब पूछ रहा है कि ये भवन की ओर कितना चला, यानी कि आपको मान ज्ञात करना है साहब एक्स का। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का। तो आ जाइए साहब, क्या दिया हुआ है और क्या आपने माना है वो सारा कुछ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, तो देखिए साहब, अपन मान लेंगे पहले तो दिया क्या है, भवन की, भवन है या मीनार है, भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन है साहब पूरा ए से लेकर के एफ तक, कितना है 30 मीटर। कितना है साहब 30 मीटर। और लड़के की लंबाई, लड़का है या लड़की है, बिल्कुल लड़का ही है साहब। इसकी लंबाई क्या है डीई, ये कितनी दी है साहब 1.5 मीटर। कितनी दी है 1.5 मीटर। आप ए से लेकर के बी तक की दूरी, तो ए बी का मान जो है साहब वो पूरे 30 में से 1.5 को घटा देंगे। 30 में से 1.5 घटा दिया, कितना बचा साहब 28.5 मीटर, क्योंकि ये इसके बराबर हो गई। ये हमने मान लिया, माना कि सी डी जो भवन की तरफ चली गई दूरी है वो कितनी है, माना कि भवन की तरफ तय दूरी सी डी बराबर x मीटर। और क्या माना है साहब, और मान लिया हमने बी सी बराबर y मीटर। तो आप एक बात बताइए साहब कि हमको ज्ञात करना है x का मान। अब मैं आपसे बात लास्ट वीडियो में बताई थी, 9 प्रश्नावली शुरुआत हुई तब भी बताई थी, और आज फिर बता रहा हूं कि यहां पर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करनी है। 90 डिग्री का कोण सम्मिलित करना है। जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, वहां पर आपको ये रेखा सम्मिलित करनी है, ये त्रिभुज ही समकोण। अब ये जैसे आपको x का मान ज्ञात करना है, यहां साहब समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, इसमें कहीं नहीं बन रहा, तो ये शामिल नहीं होगा साहब। आपको x का मान ज्ञात करना है, बात ठीक है, लेकिन यहां से ज्ञात होगा वो 90 डिग्री का कोण आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि बात हम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही करेंगे। तो जब मैं इसको शामिल करूंगा तो सब ये पूरा त्रिभुज x को शामिल करेंगे तो यहां तक आएगा ए बी डी तक। तो ये पूरी की पूरी जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी है साहब, ये कितनी है x प्लस वाई मीटर। कितनी है साहब x प्लस वाई मीटर। ठीक है, तो ये BD हो गई और BD बराबर हो गई साहब x प्लस वाई मीटर। ये आपसे पूछिए भवन द्वारा की तरफ तय की गई दूरी, तो वो भवन की तरफ तय दूरी। ठीक है साहब, अब आ जाइए, मैं आपको इस समकोण त्रिभुज में लेकर चलता हूं ABD में। आ जाइए, समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें सब ABD में आपको एक तो अज्ञात और एक ज्ञात, वही अनुपात चाहिए ना हमको। एक तो साहब अज्ञात और एक ज्ञात, चाहे ज्ञात के नीचे अज्ञात लिखो चाहे अज्ञात के नीचे ज्ञात लिखो, बात एक ही है। तो साहब ये तो हमको पता है लेकिन ये नहीं पता, तो ये हो जाएगा साहब AB, ये ज्ञात है, अज्ञात क्या है ये करनी है, तो इसका अनुपात इतना तो नहीं शामिल, तो यहीं से होगा, तो ये हो जाएगा BD। देखो ये इस बड़े वाले त्रिभुज में ये न्यून कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब और ये क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है ही, और L/A बराबर क्या हो जाएगा साहब tan थीटा। अब बताइए
ए बी का मान कितना है 28.5 अपॉन बी डी का मान कितना है x प्लस वाई बराबर 10 30 थीटा की वैल्यू 30 आएगी क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज को यूज कर रहे हैं और 10 30 का मान होता है सब 1/√3। अपन इसका वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का 1 से करेंगे तो x प्लस वाई और 28.5 का √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5√3। इस पर अपन डाल देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ साहब कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। हमको x का मान चाहिए क्योंकि ये ही पूछा है भवन की तरफ तय की गई दूरी कितनी मानी है आपने x मानी है कि ये लड़का यहां से यहां तक कितना मीटर चला है, तो वो मैंने x माना है। x का मान कब आएगा? जब आपके पास y का मान पता होगा। y का मान कहां से निकलेगा साहब? यहां से। समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या साहब? बिल्कुल बन रहा है। तो देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कौन से में साहब? ए बी सी में। क्या करेंगे? मैं एक तो ज्ञात ए बी ये ज्ञात है और ये अज्ञात है ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है? देखो अब न्यून कोण ये है, इसके सामने भुजा ये लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। अब बताइए ए बी का मान कितना है साहब? 28.5 और साहब बी सी का मान कितना है? y बराबर tan थीटा की वैल्यू 60 और tan 60 का मान √3। √3 के नीचे एक मान लो √3 इंटू वाई तो √3y बराबर 28.5। y की जो वैल्यू है साहब वो हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। इसका मतलब y का मान ये आ गया और y का मान उठा के अपन किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। मान किसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा। तो समीकरण 1 से किसे साहब? समीकरण 1 से। तो x प्लस y की जगह 28.5 अपॉन √3 बराबर ये हो जाएगा 28.5√3। आपको x का मान चाहिए तो इसका पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे साहब? पक्षांतरण। तो x बराबर हो जाएगा 28.5√3 ये माइनस का हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब देखिए आप √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 3 गुणा 5 करेंगे तो 3 पंजे 15 3 8 24 और 1 25 3 2 6 और 2 8 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में ये आ जाएगा साहब √3। क्या आ जाएगा साहब? √3। तो देखिए अब x का मान जो है साहब ये आ जाएगा आप 85.5 में से 28.5 तो ये बचेगा 0 और ये बचेगा 7 और ये पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता साहब। तो ये हो जाएगा आपका 57 बटा √3। क्या आ गया? 57 बटा √3। अब आप परमेकरण कर दीजिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब ऊपर तो हो जाएगा साहब ये 57 √3 और नीचे √3 और √3 क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया साहब? 3। अब 3 से कट रहा है क्या? 19 दिया 57 तो ये हो जाएगा साहब x बराबर 19√3 मीटर। यानी भवन की तरफ जो चली गई दूरी है इसकी वो कितनी है साहब? 19.3 मीटर है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 7। क्या कह रहा है सब? 7वां सवाल देखिए ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि आप देखिए ये कोई बिंदु है भूमि पर, ठीक है। अब इस भूमि पर एक मैं यहां भवन खड़ा कर देता हूं साहब, और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है साहब? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के
शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि यहां एक संचार मीनार लगी हुई है। ये देखो, ठीक है साहब। ये कितनी ऊंचाई है इसकी पता नहीं, ये हमको पता नहीं साहब, ठीक है। ये मैंने क्या मान ली, ये मान ली मैंने h मीटर, ठीक साहब। अब आ जाइए, ये भवन और ये हो गई इसकी संचार। तो संचार जो मीनार है उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये भवन हो गया, ठीक है। एक बिंदु तो ये हो गया भूमि का आधार जहां पर ये भवन खड़ा है, और भवन के ऊपर संचार मीनार हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि इस संचार मीनार के शिखर और तल के कैसे कोण साहब, उन्नयन कोण, कैसे कोण साहब, उन्नयन कोण, तल और शिखर क्रम से। ये क्या बोला है, अब आप मेरी बात सुनिए ढंग से। यहां पर इसने बोला क्या है, बोला ये है साहब कि इस भवन के तल और शिखर, तो पहले तो मैं तल को क्लियर कर देता हूं। ये कितने डिग्री का है, ये बोल रहा है साहब क्रमशः कितने डिग्री, 45 और 60, तो ये तो हो गया साहब 45। और जो शिखर है ना साहब, उसका बोला है इसने ये जो कोण है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना हो गया साहब, 60 डिग्री हो गया। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो साहब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है साहब कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये भी नहीं दिया, आधार नहीं दिया, आपको सिर्फ ये मान दिया है, ये पूछा है कि ये कितना है। तो ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, 20 प्लस h, 20 तो यहां तक, h यहां तक। तो इस संचार मीनार की ऊंचाई पूछिए, ठीक है। ये हो गया। अब इनको अपन पॉइंट दे देते हैं, क्या, A, B, C और D। AB तक तो भवन है, उसके ऊपर ये संचार मीनार है, और इसके इससे उन्नयन कोण दे रखे हैं, वो हमने लिख दिया। आ जाइए, अब देखिए साहब क्या करेंगे। अब जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए पहले तो। भवन की ऊंचाई दी हुई थी, भवन की ऊंचाई, भवन क्या है साहब, AB, कितनी, 20 मीटर, बस और कुछ नहीं दिया साहब। अब आ जाओ, अब मान लेंगे अपन, माना कि जो संचार मीनार है की जो ऊंचाई है, जो BC है, वो h मीटर है। तो साहब AB कितना हो गया, सॉरी AC, तो साहब यहां से यहां तक 20 और ऊपर h, तो ये हो जाएगा 20 प्लस h मीटर। आगे बात समझ में। अब आ जाइए, ये जो आधार है ये इन दोनों में सेम है। देखो आधार जो AD है वो इस त्रिभुज का भी यही है और इस त्रिभुज का भी यही आधार है। आप इसको चाहो तो कुछ मान लो, नहीं तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू मत बढ़ाओ आप, ठीक है। आ जाइए, हमको मान ज्ञात करना है साहब h का। मैं फिर बोल रहा हूं, h का मान सिर्फ इस त्रिभुज से ज्ञात नहीं हो सकता, इससे कि यहां से यहां तक के साहब इस त्रिभुज से ज्ञात कर लो, नहीं, ये 90 डिग्री आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। इसका मतलब h का मान इस पूरे त्रिभुज से निकलेगा। तो मैं इस पूरे कंप्लीट समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं आपसे, समकोण त्रिभुज DAC में, DAC में या CAD में 90 डिग्री कोण बनता है, उसको अक्सर हम मध्य में लिखते हैं। अब देखिए CAD में क्या है, ये पूरे के पूरी साहब ये क्या है, या फिर आप ऐसा करो, ये कितनी दी है, 20 मीटर दी हुई है ना, तो आप पहले इस छोटे हिस्से में आप इस AD का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि ये दोनों को दोनों अज्ञात हो जाएंगे।
चाहो आपने लिख दिया तो भले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा साहब AC अपॉन AD। ये ज्ञात है इसका कुछ हिस्सा, तो मैंने ये ज्ञात और ये अज्ञात। तो AC कितनी है साहब 20, ये L है भाई, बड़े वाले त्रिभुज में कोण 60 डिग्री का, यही है न्यून कोण, इसके सामने की भुजा L और नीचे की ये A, और ये हो गया साहब tan थीटा। AC कितना है साहब, AC है अपना 20 प्लस H अपॉन आधार क्या है, आधार कुछ नहीं है साहब, आधार AD है, बराबर tan थीटा क्या है साहब, थीटा कुछ नहीं है साहब 60 डिग्री है। tan 60 का मान कितना है साहब, √3, कितना है √3। इसके नीचे एक मान और गुणा करो तो ये हो जाएगा √3 AD बराबर 20 प्लस H। क्या हो गया साहब 20 प्लस H, ये हो गया आपका। आपको मान किसका ज्ञात करना है, H का। किसका मान ज्ञात करना है, H का। भाई H का ही तो है संचार मीनार, तो यहां से भले H का मान आप ज्ञात कर दो। H का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा √3 AD, और ये 20 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया सब समीकरण नंबर 1। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। सब समस्या आएगी कहां से, सवाल कठिन है ही नहीं कुछ। कठिन तो वो है जिसको हम मान लेते हैं, और सरल वो है जिसको हम ठान लेते हैं। तो आपने ठान ही लिया है त्रिकोणमिति को समझने का, ये अनुप्रयोग है, ये त्रिकोणमिति नहीं है। देखिए, तो मैं यहां से H का मान ज्ञात कर रहा था, तो क्या किया मैंने सब 20 को इधर ले आया, और ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि 20 इधर प्लस का था। पक्षांतरण करने पर होती है ये सारी चीजें। काफी बड़े हो गए हैं हम, बच्चे थोड़ी रहे जब सब एक एक चीज को ऐसे लिखेंगे। तो देखो, अब आ जाइए आप, अब अपन मान चाहिए सब AD का। किसका मान चाहिए, AD का। AD का मान साहब यहां से निकलेगा, वो कौन से त्रिभुज में, DAB, समकोण त्रिभुज DAB में। कौन से में साहब, DAB में। DAB में क्या है साहब, AB तो ज्ञात है और AD आपको ज्ञात करना है। मतलब ये तो है साहब लंब, और ये क्या है साहब आधार, और L अपॉन A होता है सब tan थीटा। अब आ जाइए, L क्या है 20, A क्या है, AD है, वो ज्ञात करना है, और tan थीटा के वैल्यू 45। देखो छोटे वाले त्रिभुज में 45 है, ये ध्यान नहीं भूलना है। 45 का मान 1 होता है सब, इसके नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी AD का जो मान है वो 20 मीटर आ गया। यहां AD की जगह अपन 20 रख देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा H बराबर AD की जगह अपन क्या रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा साहब 20 √3 माइनस के 20 कॉमन ले लो आप यहां से, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। फाइनली ये इसका उत्तर है 20 √3 माइनस 1। यदि और कोई आपको एक्स्ट्रा करवाए तो आप √3 का मान 1.732 रख सकते हो। 732 रखेंगे तो फिर 1 आएगा, तो ये क्या बचेगा साहब 0.732। 0.732 का फिर अपन गुणा करेंगे 20 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 7 14, तो ये आ जाएगा सब। 3 संख्या छोड़ के अपन यहां दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली। हालांकि जब दिया ही नहीं है तो अपन इसको ही रख लेंगे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सब। अगर मान के चलो आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, 14.64 वो निकल के आ ही रहा है अपना। ठीक है साहब, आगे देखिए। सवाल नंबर 8। क्या कह रहा है साहब 8वां सवाल। सॉरी, अब देखिए 8वां सवाल ये बोल रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। इसका मतलब ये अपनी धरती माता हुई, ठीक है। ये हुआ साहब अपना पेडस्टल, इसके इस शिखर पर क्या लगी है, एक मूर्ति लगी है साहब। और ये जो मूर्ति लगी है ना साहब, ये यहां से यहां तक ये है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है साहब 1.6 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक इसकी पेडस्टल की ऊंचाई कुछ नहीं दी, तो आप इसको क्या मान लेंगे h मीटर। तो बताओ ये पूरी टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साहब आपकी h प्लस
1.6 मीटर। बोलो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी साहब। अब क्या कह रहा है, ये बोल रहा है साहब कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो मूर्ति लखी हुई थी, इसके इस शिखर का ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है साहब? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये हो गया मूर्ति का शिखर और ये हो गया सब कोण। कितना? 60 डिग्री। आ गई आपके बात समझ में? बिल्कुल साहब। अब क्या कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब बिंदु यही है, बिंदु यही है, लेकिन ये जो पेडस्टल का शिखर है ना, पेडस्टल कहां है? ये रहा। तो इसका शिखर तो साहब ये होगा, यही तो है इसका शिखर। तो ये जो कोण है ना साहब, ये 45 डिग्री का है। इसका मतलब ये तो है साहब कोण 60 का, ये पूरा, और ये कितने का है? 45 का। ठीक है, आगे आपके पास समझ में? अब आ जाओ। तो क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है साहब इसने कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल यानी इसकी ऊंचाई पूछी है आपसे। ठीक है, आ जाइए। h का मान यहां से अपन ज्ञात करेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे साहब, ये h का मान ये भी अज्ञात है और ये भी अज्ञात है और ये भी अज्ञात है। अब अपन क्या करेंगे, कोई सी भी एक भुजा, या तो मैं इसको ज्ञात करूं या मैं इसको ज्ञात करूं, जिससे ज्ञात और अज्ञात के अनुपात में ही मान निकाल सकते हैं अपन। हमको यहां से h का मान चाहिए, सीधी सी बात है, इस समकोण त्रिभुज होगी, मैं इसको बिंदु और दे देता हूं a b C और D। बस पिछले और इस सवाल में फर्क इतना है, उसमें इस हिस्से का मान पूछा था, इसमें इस हिस्से का मान पूछ लिया। तरीका दोनों का वही है सेम। मैं यहां से मैं बोल रहा हूं, फिर ध्यान रखना, एक ज्ञात और एक अज्ञात, इस प्रकार की व्यवस्था होती है इन सवालों में। अब ये भी अज्ञात और ये भी अज्ञात है, इसका मतलब अपन इसको तो ज्ञात कर लें कम से कम, या फिर इसको ज्ञात कर लें, कोई सी भी एक भुजा को ज्ञात कर लें। तो मैं यहां से, और ये कॉमन है भाई, ये दोनों तो कॉमन है नहीं, मैं तो इसको भी ज्ञात कर दूं, लेकिन बीमारी है साहब, ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है? इन दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन भुज है, यानी जितने मान इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में इसका आएगा, उतना ही छोटे वाले में आएगा। तो मैं इसका मान ज्ञात कर दूं, किसका? एडी का। आप एडी को भले मान लो कुछ एक्स मीटर मान लो, इसको क्या मान लो? एक्स मीटर। तो आ जाइए फिर। तो मैं सबसे पहले जो दिया है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई BC बराबर 1.6 मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई मैंने मानी है, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई ये कितनी है सब? AB बराबर H मीटर। फिर क्या है? फिर क्या है साहब? फिर कुछ नहीं है, अपन A से लेकर के C तक की क्या लिख देंगे? AC बराबर होगी साहब H प्लस 1.6 मीटर। और क्या माना है साहब आपने? और माना है AD बराबर X मीटर। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। अब आ जाओ। अपन बात कर रहे हैं, मैं इसको ज्ञात कर रहा हूं, ये दिया हुआ है इसलिए इससे अपन निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए नहीं CAD में, देखिए मैं कहां चल रहा हूं, CAD में। तो CAD में क्या है साहब? CAD में है अपन AC, इस पूरे AC के बटे में क्या लिख रहे हैं? AD। AC क्या है साहब? बड़ा वाला त्रिभुज है ये, वैसे तो ये न्यून कोण है, 60 हो चाहे 45 हो, इसके सामने की भुजा ये क्या है? लंब है। L/A क्या होता है सब समकोण त्रिभुज में? tan थीटा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 9 प्रश्नावली में ये tan थीटा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके मान आप ज्ञात कर लो, 30, 45, 60, बस 30 का 1/√3, 45 का 1, और देखो ये मान है 30, 45, ये 30 का है, ये 45 का और ये 60 का है। ध्यान दीजिए, ये तो 30 का है और फिर ये 45 का और ये किसका है? 60 का मान है। तो देखिए फिर क्या कर रहे हैं अपन? कुछ नहीं कर रहे, AC और AD का अनुपात निकाल रहे हैं, जिससे AD का मान ज्ञात हो जाए और फिर अपन H को ज्ञात कर लें। तो साहब AC कितनी है? AC है H प्लस 1.6। AD कितनी है साहब? X बराबर tan थीटा कितना है साहब? 60 डिग्री। बड़े वाले त्रिभुज में 60 है। मैं यहां से यदि निकालूं तो ये आएगा आपका
tan 60 की वैल्यू √3 और इसके नीचे अपन 1 मान लें तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर √3x। कितना हो जाएगा साहब? √3x। हमको यहां से समीकरण नंबर 1 डाल दें। मान किसका ज्ञात करना है? h का। किसका मान ज्ञात करना है? h का। वो अपन कर लेंगे भली भांति। अभी देखिए आप, मैं क्या करूं, समकोण त्रिभुज बात करूं ए बी डी की, या फिर सॉरी बी ए डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। ये वो ही देखो, ए बी क्या है? एल, और ए डी क्या है? ए, और एल अपॉन ए यानी टेन थीटा। ए बी कितना है साहब? एच। ये कितना है? एक्स। और थीटा है साहब 45 डिग्री, और टेन 45 का मान 1। इसका मतलब एच बराबर एक्स। ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है साहब? बराबर। अब अपन क्या करेंगे, अपन को मान चाहिए एच का, इसलिए मैं एक्स को गायब कर देता हूं और एक्स की जगह यहां क्या लिख दूं? एच। तो यहां लिख दूं समीकरण 1 से। कौन से समीकरण से? 1 से। 1 से क्या है? h प्लस 1.6 बराबर √3। अब मैं x की जगह क्या रख रहा हूं साहब? h लिख रहा हूं। अब इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण। तो √3h, और ये h उधर जाएगा तो ये माइनस का, बराबर में 1.6। मैं h कॉमन ले लूं तो ये बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h का मान निकालेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। अंडर रूट वाली संख्या का परमेकरण कर लेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, इसका अपन क्या कर दें? गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गया तो कितने बचा? 2। 2 से कटेगा साहब ये 0.8 बार। कितनी बार? 0.8 बार। तो h की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है साहब? ये इस पेडेस्टल की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? पेडेस्टल की ऊंचाई, जो कि क्या मानी थी हमने? h। h का मान क्या है? 0.8, या फिर अपन इसको 0.8 करके लिख दें। भले ही अब आप 1.732 मान रख के उसमें 1 जोड़ेंगे, 2.732 इंटू 0.8 करेंगे और फिर इसका फाइनली उत्तर ला सकते हो। हालांकि यहां तक ठीक है। ठीक है, आ जाइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है साहब? 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है साहब? 30 डिग्री। एक मीनार का जो है साहब पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है साहब? ये दिया है आपका 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमको क्या करना है साहब? एक तरफ तो है भवन और एक तरफ है मीनार। ये दोनों, ये हो गई आपकी क्षैतिज आधार, धरती माता। ठीक है सर, ये भवन है, ये मीनार है। मीनार बड़ी होती है, भवन छोटा होता है, इसलिए मैंने ऐसा प्रतिचित्रण कर दिया है। अब ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये मीनार का पाद बिंदु होता है साहब, इसकी जड़ बिल्कुल नीम। तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण इस मीनार के जो पाद बिंदु है, ये कितना डिग्री बोल रखा है साहब? ये बोल रखा है इसने 30 डिग्री। फिर हो रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो है ना साहब, ये कितना है? 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि मीनार 50 मीटर ऊंची है। ये साहब कितने मीटर ऊंची है?
50 मीटर। तो क्या कह रहा है फिर, ये भवन की ऊंचाई बताइए, किसकी, भवन की, मान लो h मीटर। ये दोनों आधार दोनों का एक ही है, इसका भी यही है और इसका यही है, इसको मैं क्या मान लू, x मीटर। ये क्या मान लिया मैंने, x मीटर। तो आ जाइए फिर, तो अपन क्या करेंगे, इस पर पहले मैं बिंदु अंकित कर देता हूं, A, B, C और D। सबसे पहले भवन की ऊंचाई पूछिए, तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि एक तो अज्ञात और एक ज्ञात, ठीक है, लेकिन सॉरी, यहां क्या है, दोनों के दोनों ही अज्ञात है। h का मान ज्ञात करने के लिए आपको x का मान ज्ञात होना जरूरी है। x का मान कहां से निकलेगा, वो यहां से निकलेगा इस त्रिभुज में से, क्योंकि ये ज्ञात है और ये अज्ञात है। तो पहले तो अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, x का। x का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर अपन इस त्रिभुज से किसका मान ज्ञात करेंगे, h का। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दूं, भवन की ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई, भवन क्या है साहब, AB, ये कितनी है, 50 मीटर दी हुई थी। माना क्या है साहब, माना कि नहीं साहब, ये भवन नहीं था, ये मीनार थी, सॉरी। माना कि भवन की ऊंचाई, ये तो ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई, ये कितनी है साहब भवन की ऊंचाई, CD, क्या मान लिया आपने, h मीटर। और क्या मान लिया, और मान लिया साहब कि AC बराबर x मीटर। बता कोई समस्या, कोई समस्या नहीं साहब। अब आ जाइए, अपन क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले x के मान को ज्ञात कर रहे हैं, जिससे h का मान ज्ञात हो जाए। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से h का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से एक ज्ञात होना चाहिए। ये तो अज्ञात है, ये तो ज्ञात करना ही है, लेकिन ये भी अज्ञात है, तो फिर कैसे, अज्ञात बटा अज्ञात बराबर अज्ञात, ज्ञात होगा ही नहीं। तो फिर इसमें से आप इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज BAC में, कौन से में साहब, BAC में। BAC में क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, इसका और इसका अनुपात ज्ञात कर देंगे, यानी कि AB और AB के बटे में AC, AB के बटे में AC। वो ही देखो न्यून कोण के सामने की भुजा L अपॉन A, और अपना वो ही tan थीटा, हटा हटाया सिस्टम, ये tan थीटा ही है। देखो AB क्या है 50 बटे AC क्या है सब x, बराबर tan थीटा के वैल्यू 60, tan 60 का मान √3। यहां से अपन यदि x का मान निकालें तो ये हो जाएगा √3x बराबर 50। x का मान आ गया सब 50 बटा √3, कितना आ गया 50 बटा √3। अपन क्या करेंगे, अपन अब समकोण त्रिभुज, इसको अपन समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। समकोण त्रिभुज कौन से में सब, ACD में, CD अपॉन AC, ये अपॉन ये बराबर वही, देखो इसके सामने की भुजा ये लंब और ये आधार बराबर वही tan थीटा। L क्या है H, ये क्या है X, और थीटा क्या है 30। tan 30 का मान 1 बटा √3, तो ये हो जाएगा अपना √3h बराबर x, √3h बराबर x। भाई √3 का s से करेंगे, 1 का x से करेंगे, वज्रगुणा। तो अपन x का मान रख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मैं √3 इंटू h बराबर x का मान कितना है 50 बटा √3, कितना है साहब 50 बटा √3। अब मैं इसमें √3 का ये भाग दे दूं, h बराबर हो जाएगा 50, या फिर अपन देखो इसके नीचे अपन 1 माने तो वैसे हो गया ये, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो h का मान हो गया सब 50 बटा 3, कितना हो गया 50 बटा 3 मीटर। अब आप इसमें भाग दे लो भले, 3 एकम 3, 2 तिरछिंग 18, फिर 2 तिरछिंग 18, ये हो जाएगा लगभग 16.66। आप 16.67 भी बोल सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद में संख्या 5 से बड़ी है। ये आंसर हो जाएगा इसका 16.67 मीटर। ठीक है साहब, ये हुआ आपका
सवाल नंबर कौन सा? 9वां सवाल। अब अपन चलते हैं सब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10वां। दसवां सवाल क्या कह रहा है साहब? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। एक सड़क है साहब, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु हो गया साहब बी। ये जो सड़क है, इस सड़क की जो चौड़ाई है वो दी हुई है आपको 80 मीटर। मेरी बात सुनिए, ये टोटल जो चौड़ाई है वो सड़क की चौड़ाई आपको जब 80 मीटर दी हुई है और इस सड़क के दोनों तरफ यानी कि दोनों सिरों पर इसने खंबे लगाए हुए हैं। इन खंभों को यदि हम लगाएंगे तो देखिए, मैं यहां पर डिफरेंट कलर से इसको दिखा देता हूं आपको, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ये ए और बी दोनों सिरों पर मैंने दो खंबे लगा दिए। ध्यान देना, इसको मेन जो इस एक्सरसाइज में है आपका डायग्राम ही है। बिना डायग्राम के चीजें आपको स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है सवाल को, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हल करेंगे अपन। देखो, समान लंबाई के खंबे हैं, इसका मतलब ये जो खंबे हैं ना सब, इन दोनों की लंबाई समान है। मैं आपसे ये बोल दूं ना अभी कि सब एक जो खंबा है ये x मीटर का है, तो सब इसकी भी लंबाई x मीटर हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब, क्योंकि सवाल ने बोला है ना कि इन दोनों की जो लंबाई है वो क्या है साहब, समान है। आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब आप सड़क का कोई एक बिंदु ले लीजिए और यहां पर मैं क्या करता हूं कि सड़क के इस बिंदु से और मैं कोण बना देता हूं और ये सब देखिए, इस बिंदु से सड़क का जो है एक तो 30 डिग्री का है और एक कितने का है, 60 डिग्री का। ये हो गया 30 और ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है साहब, ये मैं लिख देता हूं इस पर C और इस पर क्या लिखता हूं D और इस बिंदु को लिख देता हूं E। कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ 30 लिख दिया और एक तरफ कितना लिख दिया, 60। अब आप एक बात बताइए, ये पूरी दूरी 80 मीटर है, पूरी दूरी कितनी है, 80। ये कितना है, मैं इसको यहां से यहां तक x मीटर मान लूं तो ये हो जाएगा, आप पूरे 80 में से x घटा दो, ये यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। बोलो हो गई या नहीं होगी? ये x है, 80 में से ये x घटा दिया तो ये हो गया 80 माइनस x मीटर। अब देखिए पूछा क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि इस बिंदु की इन दोनों खंभों से दूरी और इन दोनों खंभों की ऊंचाई पूछी है। तो आप आ जाइए, मैं सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज की बात कर लेता हूं, फिर इसकी, क्योंकि ये आपने x मान लिया, ये x, इसका ऐसा करो आप इसको y मान लो, ये दोनों के दोनों फिर सेम हो जाएंगे ना। तो देखिए, सड़क की चौड़ाई दी हुई थी इसने, ये आपका सवाल नंबर है साहब 10वां। कौन सा सवाल है, 10वां। ये दी हुई है सड़क की चौड़ाई कितनी है साहब, 80 मीटर। कितनी है साहब, 80 मीटर। मान लीजिए, माना कि खंभों की ऊंचाई, और दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, y मीटर। दोनों खंभों की ऊंचाई, मैंने इसीलिए बोला है खंभों की ऊंचाई, ठीक है, दोनों की y मीटर, y है। और क्या माना है साहब, AE बराबर x मीटर, तो BE बराबर हो जाएगा साहब 80 माइनस x मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन दो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, क्योंकि इसने मान ये भी पूछा है कि इस बिंदु की इन दोनों खंभों से दूरी कितनी है, यानी x का मान ज्ञात करेंगे अपन, और फिर इन खंभों की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, वो y का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन समकोण त्रिभुज पहले ज्ञात करते हैं सब, DBE में, DBE में क्या, BD अपॉन BE, BD अपॉन BE, न्यून कोण के सामने भुजा लंब और ये वो आधार, L अपॉन A बराबर tan थीटा। तो अपन क्या करते हैं, L है अपना y और BE ये है 80 माइनस x और tan थीटा की वैल्यू है सब 60 और ये हो गया √3। कितना हो गया, √3।
अब अपन क्या करेंगे, इसके नीचे आप x 1 मान लो, गुणा कर दो और क्या करोगे, तो y बराबर 80 माइनस x और अपन गुणा हो जाएगा √3 का। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसमें आ जाओ, समकोण त्रिभुज CAE में, CAE में क्या है, आप AC अपॉन AE वो ही L अपॉन A बराबर वो ही tan थीटा। इसमें 30 है तो आप AC की जगह क्या रखोगे, y, दोनों जगह समान है, y है, और इसकी जगह क्या रखोगे x, और tan थीटा की जगह क्या रखोगे 30। tan 30 का मान होता है सब 1/√3। ठीक है, आप गुणा करो तो ये हो जाएगा x बराबर √3y। क्या हो जाएगा साहब, x बराबर √3y। ये हो गया। अब आप, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आप ऐसा करो, इस समीकरण 1 में y का मान रख दो, y का मान मैं यहां से निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन √3। अब मैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करूं, मैं साहब y का मान यहां से उठा के रख दूं, जिससे मान x का ज्ञात हो जाएगा। तो x अपॉन √3 बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस x इंटू √3। इसके नीचे अपन 1 मानेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू आप 8 करोगे तो 8 या 24 240, माइनस 3 इंटू एक्स करोगे 3x, और इसका अपन क्या कर देंगे पक्षांतर। ये 3x साहब इधर आएगा तो ये x प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 240, 3x और 1x 4x, 4x बराबर 240, और ये 4 6 24, यानी x की वैल्यू आ गई साहब 60। कितनी आ गई साहब, 60 आ गई। और x का मान उठा के आप y में इसमें रख दो, किसका मान आ जाएगा y का। तो समीकरण 2 से, कौन से समीकरण से, 2 से, तो y बराबर हो जाएगा साहब 60/√3, यानी कि √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे अपन, परमेकरण। तो y बराबर 60√3, √3 3 और 3 से कट जाता है 20 बार, तो y की वैल्यू आ गई सब 20√3 मीटर। तो खंभों की जो ऊंचाई है ये तो आ गई 20√3 मीटर, और ये पहले खंबे की जो दूरी है वो तो हो गई, ये जैसे मैं यहां से एक खंबे की दूरी, एक खंबे की दूरी तो अपन 60 मीटर लिखेंगे, और बी खंबे की जो दूरी है वो 80 में से 60 घटा करके वो निकल आएगी सब 20 मीटर। कितनी निकल आएगी, 20 मीटर। ठीक है, ये यहां पर इसका जो x का मान है ये कितना आया है, 60 मीटर आया है। अब 80 में से 60 घटा दो, ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। तो ये सब यहां पर क्या हो गया, आपको आराम से दोनों मान निकल करके आ जाएंगे। और वैसे भी देखो, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाता है ये दूरी घटती जाती है, और वैसे भी ये दूरी कम ही आई है। ठीक है, ये दूरी ज्यादा आई है क्योंकि कोण का मान इधर हो तो बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। तो ये आपके आज पार्ट सेकंड में मैं 10 तक ही सवाल करवा रहा हूं। आगे के पार्ट में इस प्रश्नावली को अपन कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लग जाता है, इसलिए समय ज्यादा खींच जाता है वीडियो में। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जाकर के बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। धन्यवाद साथियों, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, और जितना हो सके उतना लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि इतना सब कुछ फ्री में कंटेंट मिल रहा है, उसका लाभ उठाएं और बोर्ड में अधिक से अधिक मैथ्स में अंक प्राप्त करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।